दोस्तों नमस्कार। हाल ही में झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। समाज सेवी संगठनों से लेकर पत्रकारों और विपक्ष के निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने अब की बार मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, मछली आदि से भी बढ़कर उम्मीद से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ते हुए उन्होंने अब की बार बेटी वाला बयान दे दिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया गठबंधन पर इस बात का आरोप लगाया कि ये लोग आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप इन दिनों सुन ही रहे होंगे, झारखंड में इस समय भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार संतवाणियाँ दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, लगातार इन नेताओं के मुख से संतवाणियाँ दी जा रही हैं झारखंड चुनाव में। लेकिन चुनाव आयोग इन संतवाणियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद अब इस नए भारत में ये संतवाणियाँ जो हैं ये आम बात हो गई हैं और ये स्वीकृत हो गई हैं चुनाव आयोग के संविधान में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने झारखंड में अब की बार घुसपैठियों का मुद्दा बनाया हुआ है। जी हाँ, विदेशी घुसपैठी किस तरह से झारखंड में घुस रहे हैं, ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, हड़प रहे हैं ज़मीनों को, और राज्य सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसे मुद्दा बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब झारखंड में चुनावी जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जो हैं वो राज्य में लगातार घुस रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनकी जो सरकार है, इनकी सरकार में बेटी छीनी जा रही है, माटी हड़पी जा रही है और रोटी छीनी जा रही है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो इंडिया गठबंधन जो है, विपक्ष जो है, वहाँ जो सत्ता पक्ष है झारखंड में, उस पर निशाना साधते हुए देखे गए मोदी जी। प्रधानमंत्री के इस बयान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, पहले उन सवालों पर आए उसके पहले आप ये बयान सुन लीजिए कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। दोस्तों, झारखंड में जिस घुसपैठ का मुद्दा भाजपा बना रही है उसी घुसपैठ पर कुछ बातें भी कर ली जाएं। दरअसल झारखंड का जो संथाल परगना इलाका है, इस इलाके में घुसपैठ के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि किस तरह से आदिवासियों के कुछ ज़मीनों पर किस तरह से घुसपैठी जो हैं वो आ रहे हैं और वहाँ कब्जा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़े भूभाग पर इस तरह का कोई मामला नहीं है, या कह सकते हैं कि ज़मीन पर घुसपैठ या ये धर्म के आधार पर ये जो पूरा ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये ज़मीन पर इस तरह का कोई मुद्दा नहीं देखा जा रहा है। पहली बात तो ये हुई दोस्तों। और केंद्र सरकार भी ये मान चुकी है कि आदिवासियों की जो आबादी है संथाल परगना इलाके में, ये 44 से घटकर अब 28% बची है, जबकि मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ी हुई है। दोस्तों, समझना ज़रूरी है कि अगर घुसपैठ हो रही है तो ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ जवाबदेही केंद्र सरकार की तय होनी चाहिए, क्योंकि सीमाओं की जिम्मेदारी, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो सवाल सीधे मोदी जी से यही पूछा जा रहा है कि जब वो घुसपैठी बेटियाँ छीन रहे हैं, ज़मीनें छीन रहे हैं और रोटियां छीन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये तो माना है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई विस्तृत रिपोर्ट जारी नहीं की है कि किस साल कितने घुसपैठिए कहाँ घुसते हैं और कहाँ कब्जा कर लेते हैं। यानी साफ तौर पर ये जो एक मुद्दा है, इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। और यदि घुसपैठिए घुसे हैं, जैसा कि एक मीडिया एजेंसी ने सर्वे किया है, तो समझ में आ रहा है कि कुछ इलाके हैं जहाँ घुसपैठियों के मामले हैं, घुसपैठ के मामले हैं, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की है घुसपैठ को रोकना। इस मामले में दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापरी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा, देखिए। विनोद कापरी ने लिखा है कि देश का दुर्भाग्य चीख चीख कर भारत की आत्मा के चीथड़े चीथड़े कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट राहुल देव ने क्या लिखा है, पढ़िए। राहुल देव ने लिखा है कि मोदी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर वोट बटोरने के अभियान पर निकले हैं। जब ऐसे अपराध हो रहे थे, यानी जब बेटियां छीनी जा रही थी, जैसा कि
आपने कहा मोदी जी, जब बेटियां छीनी जा रही थीं तब आपकी सरकार क्या कर रही थी और आपका क्या विजन है, आप क्या करने जा रहे हैं घुसपैठ रोकने के लिए, ये सवाल पूछा है राहुल देव ने। और राहुल देव ने ये भी पूछा है कि आप इन घुसपैठियों की या इस घुसपैठ के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट कब जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने भी देखिए क्या कुछ लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री इतने नीच स्तर तक भी उतर सकता है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। रोटी बेटी माटी जब छीनी जा रही थी तब आपकी सरकार क्या कर रही थी, क्या झक मार रही थी। ये देखिए यहाँ मुकेश कुमार ने लिखा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता अतुल लोंढे पाटिल ने लिखा है, क्या तब प्रधानमंत्री अडानी के घर के बाहर पकौड़े तल रहे थे जब बेटियां छीनी जा रही थीं, जब इस तरह का कांड हो रहा था तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। ये एक बहुत गंभीर सवाल पूछा और बड़ा निशाना साधा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के कई नेता, विपक्ष के कई नेता भी प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। दोस्तों सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। अब झारखंड और महाराष्ट्र में वही स्थिति, महाराष्ट्र और झारखंड में स्थिति इनकी और बुरी है। इन्हें मालूम है कि वो हार रहे हैं, तो अब भाषा का स्तर देखिए। अब कहते हैं इंडिया गठबंधन घुसपैठियों की सरकार है, आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे। सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं केंद्र में, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपके अंडर है, तो इंडिया गठबंधन कैसे घुसपैठियों को ला रहा है, जरा ये समझा दीजिए। ये जो डायलॉग हैं आपके, ये प्रधानमंत्री के स्तर को शोभा नहीं देते। ये डायलॉग, ये स्क्रिप्ट, ये भाषा शैली एक सी ग्रेड की हिंदी फिल्म के बहुत ही सस्ते विलेन के डायलॉग्स होते हैं। दोस्तों समझना जरूरी है कि झारखंड जो है किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा होती है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है, मध्य प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, लेकिन बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ या भूटान के साथ या किसी भी बाहरी देश के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं होती है। ऐसे में विदेशी घुसपैठ को एक मुद्दा बना लेना भाजपा को कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है चुनाव में, क्योंकि आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक जो है हेमंत सोरेन सरकार का, उसका बहुत महत्वपूर्ण झुकाव जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर है और इसी झुकाव को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इससे यानी घुसपैठ को मुद्दा बनाकर। लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है सरकार से कि आपने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया। पहली चीज़ तो भाई विदेश, चूँकि बांग्लादेश से उसकी सीमा साझा होती नहीं है, और यदि फिर भी घुसपैठ हुई है, उसके मामले बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी ओर अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह की भाषा बोलने लगेंगे तो फिर इसका असर जो है वो कहीं दूर तक जा सकता है, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए नेता हैं और आपसे आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठे किसी भी नेता से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो सही और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें और भाषा का स्तर जो है उसको मेंटेन रखें। नमस्कार, धन्यवाद।